बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क, अटक अपडेट। व्यूवर्स, इलेक्शन 2024 यूं ही 8 फरवरी के दिन करीब आते जा रहे हैं। बात करना चाहूँगा ज़िला अटक हल्का PP1 हज़रों की, तो वहाँ पर सियासी गहमा गहमी इंतहाई उरूज पे है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए जमीयत उलमाए इस्लाम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार कारी मोहम्मद इब्राहीम। मैं इनका मशकूर हूँ आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो कारी साहब, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपने गुज़श्ता 1 माह से जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं, आप डे नाइट, तो कैसा रिस्पांस आया आपको पब्लिक की जानिब से? कैसी मोहब्बतें मिली हैं आपको? जज़ाकल्लाह खैरा मुहतरम नवाज़ खान साहब, आप ये आपकी शफ़क़त है, मोहब्बत है कि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचे और हमारे कारकुनों तक पहुँचे। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक कैंपेन की बात है तो मेरी कैंपेन तो आपके सामने भी है। मैंने जो इलाक़ाई इज्तिमा किया उसको भी आपने कवर किया, मैंने जो गाँव के सतह पे इज्तिमा किया उसको भी आपने कवर किया, और मैंने वहाँ जो इज्तिमाआत या मैंने कॉर्नर मीटिंग किए जहाँ किसी के कोई मीटिंग नहीं हुए वो भी आपने कवर किए, आपने देखे हैं। अगली बात ये है कि ये मैं एक मिशन के तहत, एक नज़रिए के तहत खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत है कि सन 70 से यहाँ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन गौरगुश्ती रहमहुल्लाह ने सरपरस्ती फरमाई थी हज़रत क़ारी सैयदुर्रहमान साहब, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना क़ारी सैयदुर्रहमान साहब रहमहुल्लाह की। आज अल्हम्दुलिल्लाह सन 70 से लेकर आज तक हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हमारी इब्तिदा हुई, और जहाँ पाँव रखे हमारा पाँव वहीं पे खड़ा है, वहीं पे पड़ा हुआ है, हम आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि हर मौसम में, हर साल में कितनी तब्दीली आती हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई दाएं कोई बाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े हैं। उस दिन भी मैंने एक बात की थी, पहला पैगाम तो मेरा ये है आवाम के लिए कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम कभी भी उलमाए छछ, ये इलाका छछ का जो हल्का है, जो दीनदारों का और उलमा के गढ़ है, इसको कभी हमने खाली नहीं छोड़ा और न छोड़ेंगे। और हम एक नज़रिए के तहत यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कागजात जमा हुए, जमात ने मेहरबानी की, जमात ने मेरा फ़ैसला किया, मेरे कागजात जमा हैं, और 8 तारीख़ की शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी है ही नहीं बग़ैर अपनी क़ियादत के, लेकिन क़ियादत की तरफ से ये हुक्म मिला है कि अगर कहीं किसी से पहले की बात ही एडजस्टमेंट होती तो वो अलग बात कि हमारे हक़ में कोई बैठे, हमारे हक़ में कोई बैठे, कौन सी सीट पे हम लड़ेंगे, लेकिन अब ये बात चूँकि नहीं है, हमारे इत्तेहादी अपनी जगह, उनका एहतराम है, लेकिन इन दिनों वो हमारे मद्दे मुकाबिल है। मतलब श्योर कि अभी आप विड्रॉ नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं, शायद मेरी वजह से उनको नुकसान हो तो वो कहीं प्रोपेगेंडा भी करे, तो उनको भी मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि गलत प्रोपेगेंडा न कारी इब्राहीम हर हाल में इलेक्शन लड़ेगा। पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा तुम्हें नुकसान होगा। कारी इब्राहीम को पहचान लो, अगर नहीं पहचाना तो बहबूदी जाकर पूछ लो। इससे पहले सिर्फ एक इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ानदान के अंदर ही था, लेकिन खड़े थे तो फिर खड़े रहे और इलेक्शन जीता है, और आज भी खड़े हैं। और याद रखो मैं जीतने वाले हूँ अल्लाह के फजल करम से। आपके तसव्वुर में भी नहीं है कि इस वक्त मैं अपने घर से 3 टीमें बनाकर 3 टीमें भाग रही हैं, मेरा बेटा, मेरे भांजे और सब 3 टीमें हमारे घर से, मेरे अपने घर से, और उलमा की और हमारी जो जमात है वो अलग टीमें हैं। यकीन कीजिए नवाज़ खान साहब के मुझे समझ नहीं आती। अभी मैंने आपको फ़ोन किया तो मैं खुराखेल से आ रहा था, उससे पहले मैं मोमिनपुर में था, उससे पहले मैं शीनका में था, और रास्ते में भी आपके बर्मिंघम से, इंग्लैंड से आपके साथी जो रहते हैं, आप भी जानते हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि शमशाबाद पहुँचो, फॉर्मूली पहुँचो, फ़लाँ जगह पे पहुँचो। वहाँ से मेरी कैंपेन चलाई जा रही है। हमारी उस अंदाज से कैंपेन नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो
लाखों रुपए इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाए। हम न खुद को करोड़ों कमाते हैं न किसी को कमाने देते। हम आवाम की खिदमत के लिए और दीन की आवाज़ के लिए खड़े अल्लाह के फजल व करम से। तो मेरी कैंपेन किसी को समझ इतनी आसानी से नहीं आएगी, वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को आ जाएगी। अच्छा कारी साहब, मैंने आपके 2-3 जो है कॉर्नर मीटिंग्स, बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स मैंने भी अटेंड की, तो उसमें मुझे आपकी जो स्पीच जो मैंने सुनी उसमें आपने पब्लिक को जो है हफ़न कह दिया कि मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम है, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया, दौलत के लिए नहीं आया। इस हवाले से कुछ थोड़ा सा कहेंगे कि सियासत में तो ये सारी चीज़ें का मकसद ये था कि मैं कोई माली मफादात के लिए नहीं आया। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, और न मैं इस लाइन का बंदा था, मैं तो बड़ा आराम पसंद बंदा था, लेकिन मेरा फैसला मेरे उलमा ने किया, मेरे अकाबिर ने किया। तो अब मकसद ये है कि मैं MPA बन जाऊंगा तो मुझे कोई बहुत बड़े फ़वाइद होंगे। MPA बनने के बाद तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी और मेरे ऊपर बहुत बड़ा अमानत, आवाम की अमानत और उसका बोझ होगा। मुझे जो चाहिए वो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो मुझे ज़रूरत थी वो मुझे दिया हुआ है। अच्छा कारी साहब, इस वक्त सच हल्का PP1 की बात करूँ तो डे नाइट तमाम सियासी जमातें अपनी इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। तो इस वक्त जो हज़रों सर्कल की आवाम है, इनके मेजर मसाइल आपकी नॉलेज में कौन से हैं जो आप तरजीह बुनियादों पे, अगर आपको अल्लाह ने कामयाबी दी, वो हल करेंगे? कोई वादा करना चाहेंगे पब्लिक के सामने? मेरी एक आदत है, मैं दावे वादे वो कर रहे हैं जिन्होंने काम नहीं करने, और उन्होंने उनके काम करने दड़ों के जिनके पास 300 और 400 वोट है, और जिनके वोट नहीं है तो उनका मीटर भी नहीं लगता। ये है वो इन्हें इंसाफ़ी जिसको मैं हर उस शख्स का, अगर मैं MPA हूँ तो हर उस शख्स का हूँ जिसने वोट दिया है या नहीं दिया, अगर इस हल्के से मुताल्लिक है तो इंशाअल्लाह मैं उसका खादिम MPA बनने बिला तफरीक MPA बनने की सूरत में भी और न बनने की सूरत में भी मेरे जो इख्तियारात है, मेरे पास जो वसाइल हैं, जो मैं कुछ कर सकता हूँ बावजूद इसके करूँगा। मैं तो MPA नहीं था, MNA नहीं था, और मैंने 9 बंदे भर्ती कराए जी इस इलाके में, मुफ्ती असद महमूद साहब की वजारत में। लेकिन जो मसाइल आप कह रहे हैं नवाज़ खान साहब, कौन से मसाइल हल हुए? आपकी छत का सबसे बड़ा मसला जो है निकासी, आपका लोग गर्क हो गए मोटरवे के साथ। मामूली से पानी हो तो आधा नरतोपा पानी में है। ये वजीर नहीं रहे यहाँ पर, सफ़ीर नहीं रहे, वज़रा नहीं रहे, PA MNA ये सारे रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो अपने दड़ों को पाला है, उनको ठेके दिए हैं, अपने अपने बंदों को नवाजा है, और उनके जायज़ और नाजायज़ मुतालबात जो है तो मंजूर किए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप मुझे बताए कि कबड्डी, घुड़दौड़ या इस किस्म की चीज़ें ठीक है, एक एंजॉय है, लेकिन ये इसलिए है कि इसकी बुनियाद पर वोट दिया जाए, इसकी बुनियाद पर और इसकी इजाज़त दी जाए। और कौम के बुनियादी मसाइल क्या है? कितने लोग बेरोज़गार हैं? मैं ये बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे 9 बंदों में बंदा वो भी था जो मेरी जमात से नहीं और उस जमात से था कि जो हमारे सख्त मुखालिफ है। मुझे बताया गया, मैंने कहा उसका हक है, ये बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो JUI के साथ है। अच्छा, आपने और दुनिया को पता है, किसी से पूछ ले तो उनको पता है। जहाँ जहाँ मेरे बंदे भर्ती कराए हैं, किसी के पास 200-300 वोट नहीं है, लेकिन उनकी वजह से वहाँ पर मुझे 500-500 वोट मिलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो मुल्क भर की बात करना चाहूँगा, चूँकि आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है, मरकज़ी जो बॉडी है, उसमें भी माशाल्लाह आपका एक नाम है। तो मौलाना फजल रहमान साहब के आप करीबी साथियों में शुमार होता है आपका खादिम। तो इस वक्त मुल्क में जो दहशत गर्दी की लहर चल निकली है या कत्ल गारत का सिलसिला, कई उम्मीदवार उनकी हलाकत हो चुकी, शहादत हो चुकी, इस हवाले से आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे मुख्तसर? देखिए जी, इस पे तो कायदे मोहतरम ने भी कहा था, तो उसको गलत रंग दिया जाता है। उनका मकसद तो सिर्फ यही था, पैगाम ये था कि इलेक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मईशत के लिए, मुल्क के लिए, और जो आइनी तकाज़ा है, लेकिन इलेक्शन के लिए जो माहौल है वो भी फराहम करना चाहिए। और ये तो रियासी इदारों का काम है जी कि इस इलेक्शन में जिस तरह ये यानी हादसात हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा यानी अलमिया है, और इसकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है कि मुल्क पर है। अच्छा कारी साहब, वोट मुक़द्दस अमानत, हर उम्मीदवार
یہ بات بخوبی جانتا ہے، قوم بھی جانتی ہے، لیکن بدقسمتی آج تک ہم نے اس کا استعمال درست نہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ترقی کی منزل نہیں پا سکے۔ اس کے استعمال کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے حضرو حلقہ PP1 کی عوام کو؟ دیکھیں، ہمارے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مولوی اس مولوی کو پسند نہیں کرتے جو سیاست میں حصہ لے، حالانکہ سیاست انبیاء کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء نے کی، میری سیاست میری امت کے علماء کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا ووٹ تو وہی جاتا ہے جو ہمیشہ کیا ہے ہمارے پورے ملک اور بالخصوص پنجاب میں، بندہ وہی ہوتا ہے، پارٹیاں بدلتا ہے، تو خاک تبدیلی آئے گی، خاک تبدیلی آئے گی۔ ووٹ تو ایک مقدس امانت ہے، 5 سال تک روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، 5 سال کے بعد وہی وہ مور لگاتے ہیں۔ ایک بار تو آپ آزما کے دیکھیں علماء کو، 13-14 سیٹیں ہیں، ان میں سے 2 وزیر تھے، وزارت مذہبی امور میں، الحمدللہ ڈی کیٹیگری کے حج میں، سرکاری میں A کیٹیگری حج بھی کرا اور 1.5 لاکھ روپے واپس بھی دیے۔ ایک دوسری منسٹری تھی مولانا اسد محمود کی، پورے ملک میں میرٹ پر بھرتی ہوئی 9 الحمدللہ انہی کی وجہ سے میں نے بھی یہاں بھرتی کرائے۔ پوچھے نا کتنے بندے ان 7 سالوں میں کتنے ملازم کرائے انہوں نے۔ لیکن میری درخواست ہے قوم سے، میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار آزما کے دیکھیں، کتاب کو ووٹ دیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون، علماء اسمبلیوں میں ہونے کے باوجود اسلامی قانون تو ابھی تک نہیں آئے، حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، تو حکومتوں میں ہوتے تو ہم ہیں، اپنے حجم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 14-15 سیٹوں کے ساتھ ہم 350 سیٹوں کا یا 300 کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پنجاب میں تو پنجاب اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں نے چھوٹی سی کل یہ بھی دی تھی کہ جنگل کاٹنے کے لیے یہ بڑے بڑے وڈیروں کو تو آپ نے آرے دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشینیں آرے، اور ہمیں ایک چاقو دے دیتے ہیں کہ اس سے جنگل کاٹ لو، تو اس سے تو نہیں کاٹا جاتا۔ اسلام کا نفاذ کے لیے تو جدوجہد جاری ہے، لیکن اس وقت تک تو اسلام کے نام پہ حاصل ہونے والے پاکستان میں ہم اسلام کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، مدارس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، داڑھی اور پگڑی کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی ویورز، اس وقت آج ہمارے ساتھ امیدوار صوبائی اسمبلی PP1 JUI قاری محمد ابراہیم، جو اپنے خیالات ہمارے ساتھ مختصر وقت، چونکہ انہوں نے کارنر میٹنگ میں بھی جانا ہے، تو انتخابی نشان ان کا جو بتا رہے ہیں کتاب، تو میں آخر میں اپنی جانب سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کو 7 دن باقی ہیں۔ اس وقت ہم سب پہ اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیارے پاکستان اور دین اسلام کی سربلندی، پاکستان کی ترقی اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی خاطر اس پرچی کو انتہائی سوچ سمجھ کر ایسے ایماندار ہاتھوں میں دیں جو اس امانت میں خیانت نہ کریں، تبھی جا کر ہمیں مورخ تاریخ کے اوراق پر جگہ دے گا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی قاری محمد ابراہیم، امیدوار JUI PP1 ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کو دیجیے اجازت، اپنا پیارے پاکستان کا رکھے گا خیال۔ خدا حافظ۔